हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको अपडेट मिल ही गई होगी कि हाल एलसीए में तेजस डिवीजन में जो वैकेंसी है वो आ चुकी है डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के मन में इस वैकेंसी को लेकर काफ़ी डाउट है कि भाई सब लोग इसमें एलिजिबल हैं या जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हाल से अप्रेंटिसशिप कर रखा है वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और इसमें फिटर की अच्छी खासी पोस्ट है, 100 पोस्ट है। और भी पोस्टेज हैं, डिप्लोमा की हैं, आईटीआई की हैं। लेकिन अगर आपको भाई कंप्लीट जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि भाई फॉर्म हमारा गलत भी ना हो, फॉर्म भी हम भर पाएँ, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। छोटा सा ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले अगर आप एक बार नोटिफिकेशन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ आप देखोगे कि भाई लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब जिन्होंने पर्सनल मतलब जो हाल से अप्रेंटिसशिप वगैरह कर चुके हैं, ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। टेन्योर बेसिस पर ये जॉब होने वाली है। हालांकि अभी जितने ही बच्चे हाल में हैं 4 साल के बाद इनका टेन्योर होता है, लेकिन वो फिर 4 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। और सैलरी भी इसमें 40 से 50 हज़ार के बीच में रहने वाली है। तो भाई ऐसा नहीं है कि टेन्योर बेसिस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी अगर तैयारी कर रहे हो तो 40 से 50 हज़ार की जॉब में अगर आपको मिल रही है भाई, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है भाई इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखोगे आप डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल की 26 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। और इसमें जिसने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्ट है। डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल की 1 पोस्ट है। डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी की 1 पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन आईटीआई वालों की आ गई। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 15 पोस्ट है और इसमें आपसे क्या मांगा जाता है, 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्लस एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। समझ रहे हैं। इसके बाद क्या है, या तो आपके पास 10th हो प्लस 3 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। समझ गए आप बात को। यानी कि आपके पास 10th तो करने के बाद ही आप लगभग आईटीआई करोगे। तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप यहाँ से मांगा गया है। अगर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप ना हो तब क्या होना चाहिए, तो 10th या 3 साल का अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखोगे टेक्नीशियन फिटर की टोटल 101 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। ठीक है, या 10th प्लस 3 साल का अप्रेंटिसशिप भी है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हर ट्रेड में है। तो टेक्नीशियन सीट मेटल की 2 पोस्ट है यहाँ पर। टेक्नीशियन फाउंड्री मैन की 2 पोस्ट है। टेक्नीशियन वेल्डर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन मशीनिस्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रोऑपरेटर की 1 पोस्ट है। और सब में क्वालिफिकेशन आपकी वही है। ठीक है, तो ये आप पोस्ट समझ गए। अब देखिए आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखोगे हाल जो इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट है www.hallindia.co.in, इस पर आप आ जाओगे। कैरियर यहाँ पे ऊपर देखेंगे, कैरियर वाले सेक्शन में आपको चले जाइएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एलसीए तेजस डिवीजन बेंगलोर। यही फॉर्म है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि टेन्योर बेसिस पोस्टेड ऑन डिवीजन, नो रेफरेंस नंबर इज रिक्वायर्ड, फिर ऑनलाइन फॉर्म। यानी कि है ये पर्सनल के लिए, यानी कि जिन्होंने हाल से कर रखा है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन सबको दे रहा है। तो टोटली देखो दोस्त, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया। देखिए एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, इन्होंने लिखा है साफ साफ, लेकिन अप्लाई करने का ऑप्शन आपको दे रहा है। तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने हाल से अप्रेंटिसशिप वगैरह नहीं कर रखा है तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। जैसे आप देखोगे इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, तो यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ओके पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आप देखोगे नेम भरोगे, मिडिल नेम भरोगे, लास्ट नेम भरोगे। तो अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो मैं फिटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आर यू एक्स अप्रेंटिसशिप, आपसे पूछा जाएगा क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो यस 1 ईयर एक्स हाल अप्रेंटिसशिप। तो अगर आप एक्स मतलब हाल से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी, नहीं कर रखा है तो भी। तो यहाँ पे देखो नो का ऑप्शन आ रहा है, तो नो वाले आप अप्लाई तो करोगे, लेकिन क्योंकि इसमें अप्रेंटिसशिप मांगा है तो आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने अदर
अदर से हाल के अलावा भी कहीं से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कहीं और से कर रखा है तो आपको भरना यस 1 ईयर अदर देन हाल, मतलब 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है लेकिन HAL से नहीं है। इसी तरीके से जिन्होंने HAL से कर रखा है वो भर सकते हैं। 2 ईयर का है अगर आपके पास, HAL से नहीं है फिर भी आप भर सकते हैं। 3 ईयर NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस कितना अगर है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, आर यू स्पॉन्सर्ड बाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो अगर एस है तो एस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। देन इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको भर देनी और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, चाहे आप X साल कैंडिडेट हों या ना हो। ठीक है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, ये डाउट पूरी तरीके से यहाँ पे दूर हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। मैंने आपको यहाँ पे जो पोस्ट जो आई थी ये मैंने आपको बता ही दी। अब आगे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये PWD वाले देख लेंगे कि कौन कौन से एलिजिबल हैं किस किस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिनके कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो किसी भी एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैंडिडेट विथ पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी चाहिए होगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि डिप्लोमा अगर क्वालिफिकेशन है तो डिप्लोमा में 60%, अनरिजर्व OBC और EWS वालों के लिए, और SC ST PWD के लिए 50%। अगर ITI आपका क्वालिफिकेशन है तो ITI में इतने परसेंटेज आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बात करें एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट 31/7/2024 तक 28 ईयर की होनी चाहिए अनरिजर्व के लिए। बाकी अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट तो 4 ईयर का होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। टेन्योर बेसिस मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ट्रेनिंग, कुछ दिन की ट्रेनिंग पे आपको रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, तो बेंगलोर आपकी है। ठीक है, और कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है हाल के यूनिट में जहाँ पर इनकी मर्जी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट वगैरह कितनी मिलेगी। तो जो स्केल 5 है यानी कि जो ITI वाले हैं, और जो यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्केल 6 है, तो बेसिक पे आपका 22,000 रहेगा। मतलब कुल मिला के आप समझ लो ITI वालों को 44,796 और डिप्लोमा वालों को 46,764 है। तो भाई भले 4 साल के लिए लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी है। 40 से 50,000 अदर बेनिफिट्स में आप देखोगे, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट, स्पेशल अलाउंस, तो 40 से 50,000 के बीच में भैया सैलरी रहेगी। बेंगलोर जैसी सिटी में तो कम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। फॉर्म भरने वाला दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप देखो यहाँ पर भर भी सकते हो, आपकी मर्जी, भरने का पूरा मौका है। ठीक है, लेकिन फाइनल में ये लेंगे कि नहीं वो आप अपने रिस्क पे भरना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है, और रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे उसी के आधार पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एडमिट कार्ड आपका मेल और वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। रिटन टेस्ट क्या होगा, 2.5 घंटे का होगा और 3 पार्ट्स में होगा। ठीक है, पार्ट 1 में आपसे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट 3 में आपके 100 क्वेश्चन जो आपकी डिसिप्लिन है, यानी कि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा ब्रांच से, और अगर ITI है तो उससे प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो रिटन टेस्ट की मेरिट है उसी के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन भाई देख लेना नॉर्मल होता है। ठीक है, फॉर्म जो आप अप्लाई कर सकते हो 14 अगस्त इसके फॉर्म शुरू हुए और 28 अगस्त तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, अप्लाई कर सकते हो। 28 अगस्त तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही जो स्टूडेंट्स को फॉर्म जो फीस पेमेंट करने में। फीस पेमेंट सबसे पहले आप देख लो 200 रुपये है जनरल EWS और OBC वालों के लिए, और SC ST और जो एक्स अप्रेंटिसशिप है हाल से उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जैसे फीस जो आप पेमेंट कर रहे हो, तो आप देखो इसमें क्या है, उसमें आपका यहाँ पर ID मांग रहा है। तो लड़कों को लग रहा है कि भाई ID में क्या डालें, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू अदर डिटेल्स सच एज नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इन केस रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट मेंशन्ड वेयर एम्प्लॉई ID या वेंडर ID इज मेंशन्ड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इंटर दियर रजिस्ट्रेशन नंबर। यानी एम्प्लॉई ID या वेंडर ID नहीं है तो आप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के
जो फॉर्म भरते समय मिला है, वहाँ से उसको डाल के आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये टोटल आपके रिस्क पे है। वो हाल अप्रेंटिसशिप के अलावा किसी को लेता है या नहीं लेता है, ये रिस्क पे आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जो आपके पेपर वगैरह होंगे वो आपके बेंगलुरु में ही होंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो मेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी ऐसी जो अपडेट, परमानेंट जो अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूँ चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।